वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. विजयनगर का मध्यकालीन नगर आज हम्पी कहलाता है। द medieval city of Vijayanagar is known today as Hampi. 2. मुगल भवनों में ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल समान है। Among Mughal buildings, the Taj Mahal is perfectly symmetrical in length and width. 3. बेस्टिल के पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई। The fall of the Bastille marked the beginning of the French Revolution. 4. ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन रॉय was the founder of the ब्रह्मो समाज। 5. अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक केंद्र सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता क्रम में स्थापित किए गए। The British established trading centers in the order सूरत, मद्रास, बॉम्बे and Calcutta. 6. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the permanent chairman of the Constituent Assembly. 7. 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। The revolt of 1857 was started by the soldiers. 8. सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। After leaving Congress in 1939, Subhas Chandra Bose founded the Forward Bloc Party. 9. बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई। बाल गंगाधर तिलक was given the title लोकमान्य during the Home Rule movement. 10. गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। महात्मा गांधी gave the slogan do or die during the Quit India movement. 11. वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। In the year 2000, छत्तीसगढ़ was carved out of मध्य प्रदेश। 12. हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। The directive principles in our constitution are non-justiciable in courts of law. 13. CTBT एक शस्त्र नियंत्रण उपाय को व्यक्त करता है। CTBT represents a measure of arms control. 14. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद साम्यवाद के सिद्धांत से संबंधित है। Dialectical materialism is related to the theory of communism. 15. किसी सदस्य द्वारा जनमहत्व का मामला उठाने के लिए की गई चर्चा को स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। A discussion on a matter of urgent public importance is called an adjournment motion. 16. स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने की थी। The Independent Labour Party was founded by Dr. B.R. अंबेडकर। 17. भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। No government expenditure can be incurred in India without the approval of Parliament. 18. लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की जमानत तब जब्त होती है जब उसे कुल मतों के 1/6 से कम वोट मिलते हैं। A candidate's deposit is forfeited if he fails to secure 1/6 of the total votes in an election. 19. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। The tenure of members of the Union Public Service Commission is 6 years or until the age of 65. 20. भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। Most provisions of the Indian Constitution are amended by Parliament alone. 21. अनुकूल व्यापार शेष का अर्थ है कि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो। A favorable balance of trade means exports are greater than imports. 22. घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार बांस है। The tallest and thickest type of grass is bamboo. 23. माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में स्थित है। Majuli, the world's largest river island, is located in Assam. 24. मरुस्थलीकरण को रक्षक मेखलाएं बनाकर रोका जा सकता है। Desertification can be prevented by creating shelter belts. 25. सिकंदर और पोरस ने हाइडेस्पीज के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। Alexander and Porus fought the Battle of Hydaspes. 26. हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। The Battle of Haldighati was fought between Akbar and Maharana Pratap Singh. 27. शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में नादिर शाह फारस ले गया था।
Shah Jahan's famous peacock throne was taken to Persia by Nadir Shah in 1739. 28. सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है. सूरत is situated on the banks of the Tapi river. 29. विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था. The World Trade Organization WTO came into existence on the 1st of January 1995. 30. बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है. Sales tax is an example of an indirect tax. 31. असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिबन है. The only ape found in the hilly forests of Assam and Nagaland is the gibbon. 32. अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. 33. जल के निर्जमीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग किया जाता है. ब्लीचिंग पाउडर इज वाइडली यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर. 34. एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण भरा जाता है. LPG cylinders contain a liquid mixture of propane and butane gases under pressure. 35. घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहती है. Potential energy is stored in the spring of a clock. 36. बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है. Sulfuric acid is used in a battery. 37. अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि कक्षा में उसका त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण के बराबर होता है. Weightlessness in a spacecraft occurs because its orbital acceleration equals the gravitational acceleration. 38. अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता और शिक्षा को मानव पूंजी माना जाता है. Knowledge, technical skills and education are considered human capital in the economy. 39. वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है. The main component of air is nitrogen. 40. ग्रीनहाउस गैसें जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जीवाणुओं द्वारा सबसे अधिक उत्पन्न होती हैं. Greenhouse gases like nitrous oxide and methane are mostly produced by bacteria. The 14th of October Current Affairs Questions 2025. 1. US President Donald Trump recently announced an additional 100% tariff on which country? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? आंसर चीन. 2. Where has the Bannerghatta Biological Park become India's first fully solar-powered zoo? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित भारत का पहला पुनर्तः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? आंसर बेंगलुरु. 3. In which country will the joint military exercise Ostrahind between India and Australia be held? किस देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद का आयोजन किया जाएगा? आंसर ऑस्ट्रेलिया. 4. Which hospital recently achieved a major milestone by performing the first robot-assisted kidney transplant? हाल ही में किस अस्पताल ने पहली रोबोट की सहायता से किडनी ट्रांसप्लांट करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? आंसर एम्स, नई दिल्ली. 5. Which state recently became the first state in the country to amend the Wildlife Protection Act, 1972? हाल ही में कौन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर केरल. 6. डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी was recently elected president of which country? हाल ही में डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर सेशल्स. 7. The Indo-European Free Trade Association has eliminated a reduced customs duty on what percentage of India's chemical exports? भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने भारत के कितने प्रतिशत रासायनिक निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है या कम कर दिया है? आंसर 95%. 8. Which state union territory government recently launched the Global Wildlife Fair? हाल ही में किस राज्य संघ शासित सरकार द्वारा वैश्विक वन्यजीव मेले का शुभारंभ किया गया है? आंसर दिल्ली सरकार. 9. In Bansali village of which district of Rajasthan, wheat has been grown for the first time on desert land? राजस्थान के किस जिले के बांसेली गांव में रेगिस्तानी भूमि पर पहली बार गेहूं की फसल उगाई गई है? आंसर अजमेर. 10.
International Standards Day is celebrated internationally on which date every year? अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? आंसर 14 अक्टूबर। 11. Recently, peacekeepers from which country were honored by UNISFA for their dedicated service? हाल ही में किस देश के शांति सैनिकों को समर्पित सेवा के लिए UNISFA द्वारा सम्मानित किया गया है? आंसर भारत। 12. Which country's free trade agreement is the India EFTA trade agreement signed with 4 developed countries in Europe? यूरोप के 4 विकसित देशों के साथ किया गया भारत EFTA व्यापार समझौता देश का कौन सा मुक्त व्यापार समझौता है? आंसर पहला। 13. Ghee tagged cashew feni is important both culturally and economically in which state? GI टैग प्राप्त काजू फेनी किस राज्य में सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आंसर गोवा। 14. Who recently reviewed the Multi-Disaster Early Warning System DSS and मौसमग्रम at the IMD headquarters? हाल ही में किसने IMD मुख्यालय में बहु आपदा पूर्व चेतावनी DSS और मौसमग्राम की समीक्षा की है? आंसर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 15. Which country recently announced the T-Dome air defense to strengthen its security? हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए T-Dome एयर डिफेंस की घोषणा की है? आंसर ताइवान। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।